सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। फाइनल रिटर्न। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ फाइनल रिटर्न के बारे में, उसके रूल्स के बारे में, उसके लॉ के बारे में और एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा मैं आपको कि फाइनल रिटर्न है क्या चीज़, किसको फाइल करना है और कब फाइल करना है, ड्यू डेट क्या है, पेनल्टी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो मेरा नाम है सूर्य राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनल रिटर्न। हाँ जी दोस्तों, मैं इसके सेक्शन के बारे में बात करूं तो कौन सा सेक्शन हमें ये बोलता है कि हमें फाइनल रिटर्न फाइल करना है। तो एज पर अंडर सेक्शन 45 ऑफ CGST एक्ट 2017, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू furnish a return under subsection 1 of section 39 and whose registration has been cancelled shall furnish a final return within 3 months of the date of cancellation or date of order of cancellation, whichever is later, in such form and manner as may be prescribed। देखो यहाँ पे सेक्शन 45 CGST एक्ट 2017 का ये बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। इसका मतलब ये हो गया कि उसने टैक्स पेयर की कैटेगरी बता दी कि सेक्शन 39 के अंदर सब सेक्शन 1 में जो टैक्स पेयर बोले गए हैं वो फाइल करेंगे। उसके बाद बोलता है एंड हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल, और जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है वो फर्निश करेगा फाइनल रिटर्न। मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है तो आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना होगा। कौन से वाले टैक्स पेयर के लिए है वो सेक्शन अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 बोलता है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है तो आपको 3 महीने के अंदर विद इन 3 मंथ के अंदर आपको फाइनल रिटर्न सबमिट करनी होगी। टैक्स पेयर कौन सा टैक्स पेयर सबमिट करेंगे, यहाँ पे टैक्स पेयर की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 बोलता है। तो सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? As per under section 39 subsection 1 of CGST Act, every registered taxable person, normal taxpayer other than, देखो यहाँ पे एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन बोला गया है जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, ठीक है, उनके लिए है ये फाइनल रिटर्न। इन सबको छोड़ के अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD, जिन्होंने अपना ISD के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया है वो फाइल नहीं करेंगे फाइनल रिटर्न। अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 51 के अंदर टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है वो फाइल नहीं करेंगे। अब पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 52, और जिन्होंने 52 के अंदर पहला वाला जो है 51 TDS के लिए, TDS काटने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन लिया है अपने अंडर सेक्शन 51 के अंदर, तो आपको फाइनल रिटर्न सबमिट करने की जरूरत नहीं है। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 52, और जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 52 के अंदर लिया है TCS के अंदर, वो भी फाइनल रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे। TDS के अंदर और TCS के अंदर, दोनों के अंदर। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी फाइनल रिटर्न सबमिट नहीं करेगा। अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी, जिन्होंने अंडर सेक्शन 10 के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया है कंपोजिशन स्कीम के अंदर, वो भी फाइनल रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे। मतलब इन पांचों के अलावा एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन फाइनल रिटर्न को सबमिट करेंगे। यहाँ पे सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 यही बोलता है कि अगर आपने नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको एक फाइनल रिटर्न सबमिट करनी होगी जब आप रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करते हैं। तो उसके बाद मैं बात करूं तो रिटर्न कौन सी सबमिट करनी होगी। यहाँ पे फाइनल रिटर्न को नाम दिया गया है फॉर्म GSTR 10, जो एक फाइनल रिटर्न है। अ टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड और सरेंडर हैज टू फाइल अ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ GSTR 10। यहाँ पे आपको GSTR 10 फाइल करना होगा जब अपना आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं। तो ड्यू डेट की बात करें तो ड्यू डेट क्या है इसकी? GSTR 10 मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, विच एवर इज लेटर। इन दोनों में से जो भी बाद में हो, डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, इन दोनों में से जो भी बाद में हो वो इसकी ड्यू डेट है। मतलब कि आपको 3 महीने के अंदर जब आपका ऑर्डर आ जाता है कैंसिलेशन का, तो 3 महीने के बाद आपको ये GSTR 10 फाइल करनी होगी। 3 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा जो ड्यू डेट है इसकी। हाँ, तो मैं बात करूं पेनल्टी की, अगर अब मैं GSTR 10 फाइल नहीं करता हूं तो मेरे को क्या पेनल्टी भरनी पड़ेगी, क्या लेट फीस भरनी पड़ेगी,
इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग GSTR 10, इफ द GSTR 10 इज नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट, a notice will be sent to such registered person. The person will be given 15 days time for filing the return with all the document required. If the person still fail to file the return, the tax officer will pass the final order for the cancellation with the amount of tax payable along with interest and penalty. अगर रजिस्टर्ड पर्सन जिसने अपना कैंसिल किया है रजिस्ट्रेशन, GSTR 10 जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट के हिसाब से फाइल नहीं करता, मतलब 3 महीने के अंदर, तो एक नोटिस भेज दिया जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन को, और उसको उस नोटिस के साथ 15 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर वो उससे रिटर्न को सबमिट करना होगा। अगर वो 15 दिन के साथ ऑल डॉक्यूमेंट के साथ रिटर्न सबमिट नहीं करता है तो जो टैक्स ऑफिसर है एक फाइनल ऑर्डर पास कर देगा उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल के लिए, और जो टैक्स बन रहा होगा उसका इनपुट के ऊपर जो टैक्स बन रहा होगा, जो टैक्स पेबल बन रहा होगा, इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी के साथ उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेनल्टी के अंदर यही चीज बताई गई है। उसके बाद मैं बात करूं कि फाइनल रिटर्न और एनुअल रिटर्न के अंदर डिफरेंस क्या है। तो यहां पे फाइनल रिटर्न और एनुअल रिटर्न में बहुत डिफरेंट है। कई लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि फाइनल रिटर्न एनुअल रिटर्न है। फाइनल रिटर्न एनुअल रिटर्न नहीं है। एनुअल रिटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनल रिटर्न। बताता हूं मैं आपको। एनुअल रिटर्न हैज टू फाइल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन paying tax as a normal taxpayer under GST. Annual return is to be filed once in a year in Form GSTR 9, while final return is required to be filed by the person whose registration has been cancelled or surrendered in the Form GSTR 10. देखो यहाँ पे इसने बोल दिया कि जो एनुअल रिटर्न है वो साल में एक बार आपको भरना ही होगा उस करंट फाइनेंशियल ईयर में या उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, लेकिन जो फाइनल रिटर्न है वो जब भरना होगा जब अपना रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल करते हैं। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे या सरेंडर करेंगे तब आपको फाइनल रिटर्न भरना होगा फॉर्म GSTR 10, और एनुअल रिटर्न जो है वो साल में एक बार भरना होगा आपको GSTR 9। तो दोनों डिफरेंट है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ फाइनल रिटर्न के फॉर्मेट के ऊपर, किस तरीके से आपको भरना होगा और फॉर्मेट क्या है। ये जीएसटी की साइट पे आने के बाद डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और फाइनल रिटर्न की जो यूटिलिटी है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका है नाम फॉर्म GSTR 10 ऑफलाइन टूल। इसे आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका ये फाइनल रिटर्न की जो यूटिलिटी है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये मैंने यूटिलिटी यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, आपको दिखाता हूँ ओपन करके। अब देखो यहाँ से रीडमी पे जाएंगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन बोल रहा है उसको पढ़ सकते हैं आप। डाटा एंट्री इंस्ट्रक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ और किस किस स्टेप से आपको ये फिल करना है फॉर्म। उसके बाद होम पे आएंगे तो सबसे पहले आपको फ्रंट पे डिटेल भरनी होगी, जैसे GST नंबर मैंने डाल रखा है यहाँ पे, फिर इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन से ये कैंसिल हुआ वो डेट डालनी होगी आपको, फिर रेफरेंस नंबर कैंसिलेशन ऑर्डर, रेफरेंस नंबर डालना होगा। उसके बाद डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, यहाँ से डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको जाना है इनवॉइस अवेलेबल, यहाँ पे आपको लिखना डिटेल ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स प्लांट मशीनरी ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड एंड पे बैक टू गवर्नमेंट। देखो अब क्या है, जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट हेल्ड किया है, ठीक, तो फाइनल रिटर्न में जो आपके पास जो स्टॉक की डिटेल है इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो भरनी होगी। जितना भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट हेल्ड कर रखा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, और जितना भी इनपुट टैक्स हेल्ड कर रखा होगा वो गवर्नमेंट को, वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्स हो जाएगा और वो गवर्नमेंट को वापस सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आप, जितना भी आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो जितना भी आपके पास स्टॉक है जिस पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट हेल्ड कर रखा है, वहाँ आपको उस चीज़ की आपको डिटेल भरनी पड़ेगी बिल वाइज। पहले पार्टी का GST नंबर, फिर फर्म का नाम, इनवॉइस नंबर, डेट। उसके बाद यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इनपुट हेल्ड इन स्टॉक,
या इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड या फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक वो है, या कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी हेल्ड इन स्टॉक। इन तीनों में से जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन भर रखी है, फॉर्म का नाम ले लिया, यहाँ से डेट ले ली, इनवॉइस का इनवॉइस नंबर ले लिया और इनपुट हेल्ड इन स्टॉक बुक्स है, पीसेस ले लिया, यहाँ से क्वांटिटी, और यहाँ से जो टैक्स बन रहा था वो टैक्स ले लिया मैंने। ठीक है, वैल्यू ले ली। यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है वो टोटल वैल्यू लिखनी है जो इनवॉइस की है, यहाँ पे लिखना है टैक्स जो उसके ऊपर लग रहा है। फिर ऐड सेलेक्ट करेंगे, फिर शीट को यहाँ से जाके आप वैलिडेट करेंगे। तो जैसे ही वैलिडेट करेंगे शीट वैलिडेट सक्सेसफुली, अगर कोई एरर होगा तो ये आपको शो कर जाएगा एरर। उसके बाद इनवॉइस नॉट अवेलेबल विद GSTN, अगर इनवॉइस अवेलेबल नहीं है आपके पास, GST नंबर है, तो आप GST नंबर के साथ फॉर्म का नाम, गुड्स का जो टाइप है वो, फिर डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, ये सब डिटेल भर के, वैल्यू, टैक्स, ये सब डिटेल भर के शीट को वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास विदाउट GSTN है, मतलब इसके अंदर तो GST नंबर था, GST नंबर के साथ भरा, और इसमें GST नंबर नहीं है, तो आप बिना GST नंबर वाला भी भर सकते हैं। आपको पता नहीं है कि इनवॉइस क्या है, इनवॉइस की डिटेल क्या है, तो वो आप बिना GST नंबर वाला भी और बिना इनवॉइस नंबर वाला भी स्टॉक बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 8D के अंदर आ जाएगा, और 8D के अंदर आ जाएगा तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या किसी कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपने जो स्टॉक बनाया है यहाँ पे आपके पास स्टॉक है, और वो एक सर्टिफिकेट बना के देगा। ठीक, फिर उसके बाद आप इसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन भरते हैं तो जहाँ पे आपके पास इनवॉइस की डिटेल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी डिटेल को भर के यहाँ से डाटा एंट्री करके आप अपने फाइनल रिटर्न को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप JSON फाइल बनाएंगे, यहाँ से आपको समरी मिल जाएगी। देखो, जब गेट समरी पे क्लिक करोगे तो ये ओके करोगे, देखो यहाँ पे समरी मिल गई, समरी ऑफ गुड्स विद इनवॉइस अवेलेबल, ये आ गया, ये आ गई टैक्सेबल वैल्यू, और इसके ऊपर टैक्स आ गया जो आपने जितने आपने यहाँ पे टैक्स अवेल कर रखा है। ठीक है, और यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं JSON फाइल। ठीक है, यहाँ से JSON फाइल को जनरेट करके इसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो इजीली आप इस फाइल का यूज करके GSTR 10 को फाइल कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और GST, इनकम टैक्स, टैली ERP9 के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, ज़्यादा नॉलेज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।